अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज के क्रॉस टॉक के लिए मेरे साथ है चौधरी मोहम्मद इमरान अली संधू साहब। सर वेलकम करते हैं। बहुत तो सर शुक्रिया। सबसे पहले जो हमने अहम खबर शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान ने कल CNN को एक बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मुल्क है वो जंगल के कानून की तरफ जा रहा है, और इसके अलावा पूरी जो PDM है वो मुझे कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मुझे एंटी स्टेट साबित किया जाए। पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इसी सूरत में आएगा जब पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। 70 साल की एज तक मैंने पाकिस्तान के इदारों को डिफेंड किया। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से भी बदतर हालत इसकी हो चुकी है। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में मजीद जो सिर्फ ये कहा कि अगर मेरे अलग होने से पाकिस्तान रियासत बेहतर हो सकती है तो मुझे बताएं, मैं अलग हो जाता हूं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है कि यहाँ पे अदालतें जो हैं उनका हुक्म नहीं माना जा रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे हजारों जो कारकुन हैं वो बिहाइंड द बार हैं, और मेरे जो PTI के बहुत ही करीबी जो रहनुमा हैं 80% से ज्यादा जो हैं वो इस वक्त जो हैं या अंडरग्राउंड हो चुके हैं या इदारों ने उनको पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि मंगल वाले दिन जो है मेरी गिरफ्तारी जो है जो सब वो मुतवक्के है, मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि PTI जो रहनुमा है उनको जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वो PTI को छोड़ दें। कहा कि पुलिस जो है वो PTI रहनुमाओं के रात के वक्त घर में घुस जाती है, औरतों को जो है वो गलीज गालियां दी जाती हैं, माओं के सामने जो है मेरे रहनुमा जो PTI के रहनुमा है उनको मारा पीटा जाता है। मैं यहाँ पे ये सवाल उठाता हूँ कि क्या एक माँ किस तरह इस गंदी सियासत के अंदर अपने किसी फैमिली को धकेलेगी? कतन नहीं हो सकता। इसके अलावा अपने उन्होंने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की हैं जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। कल उन्होंने जो है वो CNN को इंटरव्यू दिया। CNN वालों ने वो इंटरव्यू जो ले रहे थे उनके एंकर पर्सन ने भी कहा कि हम कुछ दिनों से आपके साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता नहीं हो पा रहा, इंटरनेट के मसाइल थे। मीनिंग देयर बाई कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी खान साहब को जो है वो लाइव लेना चाह रहा था, वहाँ तक भी खान साहब की जो है वो एक्सेस नहीं हो पा रही थी, जो कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और इसमें सीधा सा जो रुकावट थी वो मौजूदा गवर्नमेंट है कि उन्होंने उनका इंटरनेट काटा हुआ है, उनको मीडिया तक एक्सेस नहीं दी जा रही। अब जो खान साहब ने कहा कि जी उनके रात के वक्त रेड किए जा रहे हैं, बिहाइंड द बार कारकुनों को भेजा जा रहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि जो अपर क्लास जो लीडरशिप है, जो MNAs MPAs और मिनिस्टर लेवल के आदमी हैं, उन वो तो सारे तकरीबन जो है वो जेल में जा चुके हैं, और जिसको अदालत बेल भी देती है तो उसको भी फौरन बाहर आते ही धर लिया जाता है। अदालतें ज़मानतें दे दे के जो है वो थक गई हैं, लेकिन ये गिरफ्तार करते करते नहीं थक रहे। और लोगों को PTI के जो वर्कर्स हैं उनको और उनकी जो लीडरशिप है उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप जो है पार्टी चेंज कर लें। आप उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं। PDM जो है इसका ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है उसको भरपूर तरीके से उस पे सियासत कर रही है, उसको कैश कराने की कोशिश कर रही है और उसको मज़ीद तूल दे रही है और हवा दे रही है। अगर कहीं मामला ठंडा भी होता है या कोई मामला सेटलमेंट की तरफ भी जाता है तो वो उसमें टाँग अड़ा रहे हैं और उसको जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब करते करते चले जा रहे हैं, ताकि किसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको विक्टिमाइज़ेशन की जाए इसकी, और इसको किसी तरीके से दीवार के साथ लगाया जाए, जिसमें कि वो कामयाब होते हुए, काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो साहब अगली जो खबर है वो है जजेस ऑडियो लीक्स तहकीकात। जुडिशल कमीशन जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है। इसकी जो सरबराही है वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कर रहे हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने गवर्नमेंट से इस जो तहकीकात जो ऑडियो लीक्स के मुतालिक होनी है, इन्होंने गवर्नमेंट से जो है वो नए सिम कार्ड, इसके अलावा एंड्रॉइड सेट जो है वो देने का हुक्म सादर किया, और उन्होंने कहा है कि ये जो जितनी भी तहकीकात होंगी इसको पब्लिक किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ तहकीकात करना है, कार्रवाई करना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये कहा कि अगर किसी शख्स को इस मुतालिक मालूमात हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। सर देखिए जी, गवर्नमेंट ने बड़े जो है वो ख्वाहिश का इजहार करके और बड़ी पसंदीदगी का इजहार करके हिज लॉर्डशिप काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में कमीशन बनाया है। तो वो उनके ख्याल में, PDM के ख्याल में, गवर्नमेंट के ख्याल में काजी फायज ईसा साहब जो है वो उनको उनके वर्शन की तायद करेंगे या उनका जो मौक़िफ़ है उसकी तायद करेंगे, या वो समझते हैं कि हम राइट पे हैं, हम हक पे हैं, और जो काजी फायज ईसा साहब है वो भी उनका मौक़िफ़ भी हमारे मौक़िफ़ से मिलता जुलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। काजी फायज ईसा साहब जो है वो बहुत मुदब्बर किस्म के और बड़े बड़े आइन के पाबंद और बड़े आइन के माहिर किस्म के वो जस्टिस हैं।
वो इसकी जितनी भी इंक्वायरी करेंगे या इस पे जितना भी वो तहकीकात करेंगे, उनकी क़यादत में जो हिज लॉर्डशिप आमिर फ़ारूक साहब भी हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, या दूसरे चीफ जस्टिस भी हैं, तो वो भी इनको जो है मेरिट पे कानून के मुताबिक इस पे वो तहकीकात करेंगे। तो सर गुजारिश ये है कि उन्होंने मज़ाहिर नकवी के खिलाफ तहकीकात से पहले ही अपनी राय दे दी थी। अब ये किस तरह पॉसिबल है कि जो तहकीकात है वो साफ शफाफ होंगी? देखिए जी, वो उन्होंने अगर अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है तो फिर वो इस पे बेहतर तो था कि वो फिर इसकी तहकीकात ना करे, क्योंकि जो जज होता है, जज का फैसला जो है वो आने से पहले डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, या कोई तासुर नहीं आना चाहिए कि इस तरह का फैसला आ रहा है। लेकिन सर उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका मकसद सिर्फ इसकी तहकीकात करना है कि आया कि ये जो ऑडियो लीक्स है इनमें किस हद तक सच्चाई है या किस हद तक ये ठीक है। उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई वगैरह तो नहीं करनी, वो तो कार्रवाई तो बाद का मामला है, बिल्कुल ऐसा है। और उसके लिए फिर जुडिशियल कमीशन भी है, आगे प्रोसीडिंग्स है। अभी सिर्फ इस पे तहकीकात होनी है, ये एक इनिशियल स्टेज है, अभी कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जी तो सर जो अगली खबर है वो है G20 के मुतालिक। मोदी को आलमी सतह पर बड़ी नाकामी हुई है। कब्जे जो उसने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर रखा था, इसको कानूनी करार देना चाहता था इस G20 के जरिए, जबकि चीन, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब ने शिरकत से इनकार कर दिया। यहाँ पर पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो यहाँ पर मुस्बत मुझे दिखाई देती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सफारतकारी काफ़ी हद तक मुस्बत भी है। पाकिस्तान ने हमेशा जो पॉइंट अपना रेज किया है इंटरनेशनल लेवल पे वो बड़ा स्ट्रांग है। हम हमेशा स्ट्रांग फुटिंग के साथ गए हैं और हमारा मौक़िफ़ आप पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। अब ये जो जिन ममालिक ने आने से इनकार कर दिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, टर्की है, मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, इन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। इसका मतलब ये है कि हमें सफारती लिहाज से हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इंडिया जो है वो जैसे वो कश्मीर पे गासिब होना चाह रहा था या उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है, तो वो काफ़ी हद तक उनको जो है इसमें मुंह की खानी पड़ी है। और इन ममालिक का, ये बड़े ममालिक हैं और ये इनका चाइना और इंडोनेशिया ये आबादी के हिसाब से भी बड़े ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की हो गया, ये मईशत के हिसाब से भी बड़े ममालिक हैं। तो इनका ना जाना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये जो इनकी कॉन्फ्रेंस है वो निहायत दर्जे तक जो है वो नाकाम है और ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। जी तो सब अगली जो खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर जत्थू ने दहशतगर्दी की। 75 साल में मुल्क को किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इमरान नियाजी ने पहुंचाया। मजीद उन्होंने ये कहा कि फौजी तनसीबात पर जिन लोगों ने दहशतगर्दी की उन पर आर्मी एक्ट के तहत जो अदालतें हैं वहां पे उनका जो है ट्रायल किया जाएगा, जबकि सिविल जितनी भी इमारतें थी उनके ऊपर जो अटैक किया गया है पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, उनका जो केसेस है वो दहशतगर्दी कोर्ट में चलाए जाएंगे। ये सर आपने जो ये पॉइंट रेज किया ना, इसके दो पहलू हैं और दो कैटेगरी में इसको तकसीम करता हूँ। पहला तो ये है कि वो वज़ीर आज़म साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी इमरान खान के हुक्म पर जत्थों ने दहशतगर्दी की है। इमरान खान साहब तो जेल में थे, वो तो इनकी कस्टडी में थे। कहाँ है कोई इस तरह का स्टेटमेंट कि जाके आप GHQ पे हमला कर दें या आप कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें या आप आर्मी की तनसीबात को नुकसान पहुंचाएं या आर्मी पे आप हमले करें। इस तरह का कोई इमरान खान का स्टेटमेंट नहीं है। ये वज़ीर आज़म साहब की एक स्टेटमेंट है, वज़ीर आज़म साहब की ये अपनी एक पॉलिसी है कि इसको इमरान खान के साथ किस तरह लिंक किया जाए। उनकी अब PDM की हद्दुल इम्कान कोशिश है कि किसी तरह एक चेन बुनी जाए जो कनेक्ट कर सके इमरान खान को इन मामलात के साथ और हम इमरान खान का केस जो है वो फौजी अदालतों में लेके आए। अब सर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं फौजी अदालतों के हवाले से। फौजी अदालतें आइन में तरमीम किए बगैर नहीं बन सकती, उसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। फौजी अदालतें जब बनी थी तो उसका पीरियड होता है 2 साल के लिए, और अगर हालात खराब हो, अगर हालात ठीक ना हो तो 2 साल मजीद इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सर गुजारिश ये है, मेरा यहाँ पे एक सवाल है वज़ीर आज़म से कि क्या 2.5 घंटे तक आपके इदारे सोते रहे? एक आम इंसान किस तरह वहां पर पहुंचा? फौजी तनसीबात पर परिंदा पर नहीं मार सकता, एक आम आवाम वहां पर कैसे दाखिल हुई, ये एक सवाल या निशान है। चलो सब अगली खबर की तरफ चलते हैं। पीटीआई छोड़ने वाले जो अरकान हैं उनकी जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। यहाँ पर मेरा सिर्फ एक सवाल है चौसब आपसे कि जब इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने के बाद इदारों को मीर जाफिर और मीर सादिक कहा था, तब ये लोग पीटीआई छोड़ने वाले अरकान को गैरत क्यों नहीं आई? सर मैं गुजारिश कर दूं, एक तो कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं और कुछ लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें, और जो छोटे दिल के लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट आ रही है।
और इसमें जो मजे की बात है ना मलिक साहब, वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जिन लोगों को पीटीआई के सूबाई सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी या जिला लेवल की क्यादत भी नहीं जानती, उन लोगों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि हम मजे को छोड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि 30-30 मिनट चैनल्स को जिनके पास टाइम ही नहीं है, 30-30 मिनट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। हमें पता है ये आजकल तो जुबान ज़द आम ये है कि जिस बंदे को कोई कवरेज नहीं मिल रही ना, जो मीडिया में आना चाहता है, तो वो सिर्फ पीटीवी वालों को पैगाम पहुंचाए और इनको जियो न्यूज पे पैगाम पहुंचाए कि जी हम पीटीआई छोड़ना चाह रहे हैं और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, तो उनको आधा घंटा लाइव प्रोग्राम मिल जाए। अच्छा जोसेफ, जब मुल्तान के कुछ रहनुमा की ये खबरें आ रही थी कि वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं, तो नून लीग की तरफ से मीडिया को बार बार ये बात बताई जा रही थी कि आप फौरन मुल्तान पहुंचे, वहां पे कुछ पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो पीटीआई को छोड़ने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब ये सवाल हुआ कि आप पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो वो सीटें छोड़कर चले गए थे, तो वहां पे नून लीग को मुंह की खानी पड़ी थी। बस जी, उनकी ख्वाहिश तो है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े थे मेरे अरमान मगर कम निकले। तो ये देखें, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे कि एक लेमैन, एक देहाती आदमी जिस जो कभी बेचारा मीडिया पे नहीं आया, उसको अगर मीडिया पे आने का शौक है, तो उसके पास ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो कहे जी मैं अपने गांव का, जहां पे 2 घर है, एक मेरा घर है, एक मेरे भाई का घर है, मैं वहां का जो है वो पीटीआई का लीडर हूं, तो मैं पीटीआई छोड़ना चाह रहा हूं, तो उसे जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी और पीटीवी न्यूज भी जो है उसे लाइव कवरेज देगा, आधे घंटे से ज्यादा उसका प्रोग्राम कराया जाएगा, क्योंकि वो पीटीआई को जो है वो खैर बात कह रहा है। तो ये गवर्नमेंट की ख्वाहिशें हैं जी कि आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई को खत्म करे, ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी भी जमात को यकदम क्रश नहीं किया जा सकता। अगली खबर पे चलते हैं जोसेफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और काजी फैज ईसा साहब से मुलाकात होगी। इससे पहले हफ्ते वाले दिन 5 जजेस ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और काजी फैज ईसा से मुलाकात की। हमारे जराये के मुताबिक उन्होंने जोर दिया कि हमने बगैर किसी प्रेशर के, हमने कानून के दायरे में रहकर फैसले करने हैं। जी बिल्कुल। वैसे भी मलिक साहब, मैं आपको बता दूं कि जितना प्रेशर इस वक्त डाला जा रहा है अदालतों पे, जितना प्रेशर आम आवाम पे है, जितना प्रेशर जो है गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे कानून नाफिज करने वाले अदारों पे है, वाहिद एक अदलिया है जहां से ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं आम आवाम को भी और अपोजिशन को भी, और इंसाफ होता हुआ नजर भी आ रहा है और इंसाफ के तकाजे भी पूरे आ रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी अदलिया को, हमारी लोअर जुडिशरी को, हमारी हाई कोर्ट की जुडिशरी को और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने इनका प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया और डट के खड़े हुए हैं और आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। और इसी चीज की ही ये कड़ी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के साथ मुलाकातें की है, उनको इत्मीनान में लिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप कानून के मुताबिक फैसले करें, आपको कोई अंडर प्रेशर। अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक गैर मुल्की जरीदे का एक आर्टिकल शेयर होता है जी। अच्छा, उस आर्टिकल में यह बताया जाता है कि हमारे जो चीफ साहब हैं, आर्मी चीफ, इससे पहले जब वो DGISI थे, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है इमरान खान की अहलिया के मुतालिक, जो कि करप्शन से रिलेटेड थी, उन्होंने इमरान खान को पेश की, जिसकी वजह से इमरान खान ने उनको प्रेशराइज किया कि आप इस्तीफा दें। जबकि इमरान खान ने जो CNN को अपने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कतन इस बात को इग्नोर किया कि इस तरह का कोई चीज ना मेरे सामने लाई गई और ना ही मैंने उसको इस्तीफे पर मजबूर किया। जी, ये उस वक्त भी खबरें गर्दिश करती रही हैं, मीडिया में गर्दिश कर रही थी, अब भी गर्दिश कर रही है कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है, जब DGISI थे, वो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के मुतल्लिक या उनकी अहलिया के मुतल्लिक कोई करप्शन के सबूत रखे थे सामने, तो इमरान खान साहब ने जो है वो उनको इस बात पे बरहमी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया और उनका तबादला करा दिया। ये उस वक्त भी गर्दिशें कर रही थी। लेकिन सर बात ये है कि जो हमारा आर्मी से मुतल्लिक जो भी खबर होती है, ऑथेंटिक खबर उस वक्त मानी जाती है जब वो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट दी जाए। जो सब अगली जो खबर है, मैं एक बागी रहनुमा की बात कर रहा हूँ। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं जावेद हाशमी साहब की बात कर रहा हूँ, जो कि बुजुर्ग सियासतदान है। उन्होंने कहा है कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स के कतन सख्त खिलाफ हूँ, बुनियादी तब्दीली के लिए फौज को सियासत से दूर रखना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों को सजा देने से फौज की इज्जत में इजाफा नहीं होगा। दुरुस्त कहा जी उन्होंने, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ कि अदारे की इज्जत सिर्फ व एहतराम ज़बरदस्ती नहीं गिराया जा सकता। हमारे दिलों में वैसे अदारे के लिए बड़ी मोहब्बत है, बड़ा एहतराम है। जिन लोगों को मैंने आप पिछले 2 व्लॉग्स में भी ये डिस्कस की थी थ्योरीज, जो लोग मासूम हैं उनको हम डेटरेंट थ्योरी के ज़रिए नहीं, हम उन पे अमल करना चाहिए, उनको हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी, उनकी इस्लाह करनी चाहिए ताकि उनके दिलों में अदारे की इज्जत व एहतराम बढ़े, ना कि कम हो।
जी जोसेफ साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आजकल आपने हमारे मुल्की मीडिया पर एक नज़र देखी होगी कि आजकल उन पर इश्तिहारात की भरमार है। मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मईशत तबाह हो रही हो, जहाँ पे हमारे पास डॉलर ना होने के बराबर हों, वहाँ पर इस कदर मीडिया पर मेहरबानी क्यों? क्या इसलिए कि ये लोग मीडिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं? ये ज़रूरी है जी। मौजूदा हालात में पीडीएम और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास दिखाने को, देने को कुछ नहीं है, बताने को कुछ नहीं है। तो अपनी नाअहलियाँ, नालायकियाँ छुपाने के लिए वो, और इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए उनके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता यही है कि सरकारी खजाने से मीडिया पे नवाज़शात की जाए और अपना मौक़िफ़ जो है वो बेहतर तरीके से पेश किया जा सके और इमरान खान के मौक़िफ़ को जो है दबाया जा सके, इसलिए नवाज़ जो सब व्लॉग के आखिर में एक जो खबर जो कल से ट्रेंड कर रही है वो है मेनिस वन फार्मूला, जो कि इमरान खान के मुतालिक है कि इमरान खान को जो है वो मेनिस कर दिया जाए। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जो भी पार्टी हुकूमत में आती है वो जो अपोजिशन वाली पार्टी है उनको मेनिस वन करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ को मेनिस वन करने की कोशिश की और अब शहबाज हुकूमत में इमरान खान को मेनिस वन करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पे तमाम इदारों से यही कहता हूँ कि आपने मेनिस वन अगर किसी को करना है, आप वोट की ताकत से उनको मेनिस वन करें। वो भी अवाम जो है उनको राइट है कि मेनिस वन के जरिए, अपने वोट के जरिए जो है किसी शख्स को मेनिस करें। सर मुख्तसर सर, इसमें सूरत हाल ये है कि ना उस वक्त माइनस किया जा सका था, ना अब माइनस किया जा सकता है। मियां नवाज शरीफ को भी माइनस नहीं किया जा सकता था। आज भी सियासत उनके गिर्द घूम रही है, पीडीएम और जो मुस्लिम लीग नून है उनके गिर्द ही और उनकी पॉलिसियों पर अमल हो रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब को भी माइनस नहीं किया जा सकता। हाँ, इक़्तिदार से हटाया जा सकता है और वो बेहतर तो यही होता है, और जमहूरी तरीका भी यही है कि अवाम की पर्ची, वोट की पर्ची से जो है वो हटाया जाए, ना कि बाजुए के जोर से हटाया जाए। ये जो है ये मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है, हमारे लिए भी बेहतर नहीं है और ये अवाम के लिए भी बेहतर नहीं है। आज के व्लॉग बस यहीं तक जोसेफ, आपका बहुत शुक्रिया। जहां रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।